चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास तक हमने वन वे स्लैब को कंप्लीट कर लिया था। आज बात करेंगे टू वे स्लैब के बारे में। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के अंदर टेक्निकली डिफरेंस क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि नेम से क्लियर है, वन वे स्लैब के अंदर लोड का जो ट्रांसफर है वो आपका ओनली एक साइड में होता है, और टू वे स्लैब के अंदर आपका लोड का जो ट्रांसफर है दोनों एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। वन वे स्लैब के अंदर आपकी जो मेन बार है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में प्रोवाइड होती है, दूसरी डायरेक्शन के अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड होती है, ठीक है। और टू वे स्लैब के अंदर आपकी दोनों ही डायरेक्शन के अंदर मेन बार प्रोवाइड होगी, यानी कि आपका दोनों ही डायरेक्शन के अंदर जो है क्रैंक बार प्रोवाइड होगी, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर जो डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर देखो इस तरह से लोड का ट्रांसफर हो रहा है। अलोंग टू द लॉन्गर स्पान आप देखोगे तो लोड का ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, और शॉर्टर स्पान में देखोगे तो लोड का जो ट्रांसफर है वो काफी कम हो रहा है, ठीक है। मींस आपकी जो मेन बार इसके अंदर प्रोवाइड होगी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के अंदर, तो फर्स्ट जो मेन बार प्रोवाइड होगी वो आपकी पहले प्रोवाइड होगी अलोंग टू द शॉर्टर स्पान, यानी कि लॉन्गर स्पान पे जो है सारी बार जो है वो पहले प्रोवाइड होगी, ठीक है। बिकॉज लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था, जहां जो आपका स्पान जो छोटा है वहां पे जो लोड ट्रेवल जो है वो जल्दी होगा, तो आपका पहले जो लोड जो है वो लॉन्गर स्पान की तरफ ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो अलोंग टू द शॉर्टर स्पान जो है आपकी बार पहले प्रोवाइड होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट्स के अंदर भी ये पॉइंट लिखा है, देयर इज मोर लोड इंटेंसिटी एट लॉन्गर स्पान सो दैट फर्स्ट मेन बार विल बी इंस्टॉल एट लॉन्गर स्पान, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैं अभी आपको 3D डायग्राम से समझाऊंगा कि फर्स्ट मेन बार क्या है, सेकंड मेन बार क्या है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी है, टॉप एक्स्ट्रा बार कौन सी है, ठीक है। ये सारा मैं अभी आपको 3D के अंदर अच्छे से बताऊंगा। अब आपको साइड पे वन वे स्लैब देना है कि टू वे स्लैब देना है, मींस बार का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वन वे स्लैब टाइप से देना है, टू वे स्लैब टाइप से देना है, इसको अपने डिसाइड करना है फॉर्मूले से, जो अपने लास्ट क्लास के अंदर भी यूज किया था। लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, जैसा नोट्स के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा स्पान है ये मेरा है 5 मीटर, और ये वाला जो मेरा स्पान है ये है 3 मीटर, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 3 मैंने किया 1.66, दैट इज लेस देन 2, मींस आपका जो स्लैब होगा वो क्या होगा, टू वे स्लैब होगा, यानी कि लोड का जो ट्रांसफर है वो दोनों साइड में होगा। आपका मेन बार जो प्रोवाइड होगा वो दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड होगा, क्रैंक जो प्रोवाइड होगा वो दोनों डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन मैंने जो है वो सारा बता दिया है। अब आप इसको साइट पे कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा समझने के लिए अपने 3D विजुअलाइजेशन से कोशिश करते हैं कि उसको समझ पाए, ठीक है। ये मेरी इस तरह से कोई स्लैब है जहां पे मेरे को स्लैब कास्ट करनी है। मान लो ये यहाँ पे कोई शटरिंग है, शटरिंग के ऊपर आपका कवर भी आएगा, ठीक है। कवर मैंने अभी इसमें शो नहीं किया है। सबसे पहले आपका देखो ये जो है ये लॉन्गर स्पान है, ये शॉर्टर स्पान है। तो सबसे पहले आपकी जो बार आएगी वो आएगी लॉन्गर स्पान पे, ठीक है, अलोंग टू द शॉर्टर स्पान आएगी, और लॉन्गर स्पान पे लोड जो है पहले ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहां से मैं सबसे पहले इस बार्स को यहां से लेता हूं, थोड़ा सा मैं फ्रंट व्यू में जाके इसको एडजस्ट कर देता हूं, फिर आपको 3D व्यू में दिखाता हूं। यहां पे मैंने इसको सेट कर दिया इस तरह से, 3D व्यू में कुछ इस तरह से विजुअलाइज हो रहा है, देखो, ठीक है। अब यहां पे देखो आपको दो टाइप की बार्स दिखाई दे रही है। जो येलो कलर की बार है वो आपकी स्ट्रेट बार्स है, और बाकी जो दो पर्पल और स्काई कलर वाली जो बार्स है वो आपकी क्रैंक बार है। अल्टरनेटिव जो क्रैंक, जैसा कि अपने वन वे स्लैब में दिया था उसी तरह से अल्टरनेटिव क्रैंक मैंने प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे मैंने कॉर्नर्स पे जो मैंने जो है स्ट्रेट बार्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कॉर्नर्स पे स्ट्रेट बार प्रोवाइड करो, आप चाहो तो क्रैंक बार जो है वो कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो लोड फैक्टर है वो कितना है, ठीक है। यानी कि आपका अगर लोड फैक्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप क्रैंक बार कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हो। और इंडियन पैटर्न में आप देखोगे तो काफी जगह आपको साइड पे यही दिखेगा कि L/4 जो है स्पेस छोड़ के और फिर क्रैंक बार को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रही है बेसिकली बार बर्निंग शेड्यूल की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आपको बार बर्निंग शेड्यूल कैलकुलेट करना है, सारा कटिंग लेंथ कैलकुलेट करके देना है। अगर आपके पास ड्राइंग जो है, जो ड्राइंग आ रही है उसके अंदर आपको अगर यहाँ से L/4 छोड़ के अगर स्पान को दिया गया ड्राइंग के अंदर, तो आप कटिंग लेंथ जो है या नंबर ऑफ बार जो है उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और अगर आपको ड्राइंग के अंदर कॉर्नर से ही दे रखा है तो आप जो है सारे कैलकुलेशन उसी अकॉर्डिंग करोगे। वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर जो पूरा इसका कैलकुलेशन करके बताऊंगा, तो मैं दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर करूंगा कि किस तरह से आप चीजों को समझोगे, ठीक है। तो L/4 मैंने छोड़ के
दोनों डायरेक्शन में क्रैंक प्रोवाइड किया है। ठीक है, बेसिकली 3D में आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी चीजें। ठीक है, इसको मैंने येलो कलर से इसलिए दिखाया क्योंकि ये वाली बार जो कॉर्नर वाली बार है आपकी, वो स्ट्रेट बार है। ठीक है, अब ये बार्स मैंने प्रोवाइड कर दी लॉन्गर स्पान पे। अब नेक्स्ट जो मेरी बार्स आएगी वो आएगी शॉर्टर स्पान पे। तो नेक्स्ट वाली बार को मैं लेता हूं और फ्रंट व्यू में लेके तरह से एडजस्ट कर देता हूं। ये मैंने इस तरह से उसको एडजस्ट कर दिया। ये देखो, जो आपकी पहले वाली जो बार्स है उसके ऊपर ये रेस्ट करेगी। नेक्स्ट वाली जो सेकंड मेन बार है, पहले मैंने जो लगाई वो फर्स्ट मेन बार थी, अब सेकंड मेन बार जो मेरी आएगी वो उसके ऊपर रेस्ट करेगी। ठीक है, तो बेसिकली दो बार्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, फर्स्ट मेन बार और सेकंड मेन बार। सेकंड मेन बार के अंदर जो आपका येलो और ब्लू जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, येलो और ब्लू जो आपको दिखाई दे रही है वो आपकी होगी क्रैंक वाली बार, अल्टरनेटिव क्रैंक्स, और येलो जो है वो स्ट्रेट बार जो है वो एंड्स पे प्रोवाइड किया। ठीक है, यानी कि L/4 इधर से छोड़ के और फिर आपका यहां से क्रैंक जो है क्रैंक बार्स प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो 3D डायग्राम से आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं एक बार और दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। ये देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा के ऊपर लेके जाऊं तो ये देखो, ये तो एक डायरेक्शन में आपकी बार प्रोवाइड हुई थी नीचे इस तरह से कुछ। ठीक है, ये जो हमारी जो बार्स थी ये थी फर्स्ट मेन बार। ठीक है, उसके बाद अपनी आती है सेकंड मेन बार। सेकंड मेन बार जो है वो इसके ऊपर रेस्ट करेगी इस तरह से। ठीक है, सेकंड मेन बार जो है इस तरह से इसके ऊपर रेस्ट करेगी फर्स्ट मेन बार के ऊपर, और डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेन बार आपकी हो गई और सेकंड मेन बार आपकी हो गई। ठीक है, टोटल 4 टाइप की बार है जिनमें से 2 टाइप की बार हो चुकी है, फर्स्ट मेन बार, सेकंड मेन बार। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है, यानी कि जहां जहां पे मेरा क्रैंक आ रहा है, देखो यहाँ पे मेरा क्रैंक आ रहा है। ठीक है, ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है, रेड वाला दिख रहा है, और इस डायरेक्शन के अंदर आपको पर्पल कलर और स्काई कलर में जो क्रैंक दिखाई दे रहे हैं, इन क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए जो बार होगी वो होगी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। वो किस तरह से प्लेस करेंगे, अब उसको प्लेस करते हैं। उसको मैंने देखो यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया है, अब मैं इसको प्लेस कर रहा हूं फ्रंट व्यू में आके, और देखो कि यहाँ पे मेरा क्रैंक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे मेरा क्रैंक आ रहा है, ये रेड वाला क्रैंक आ रहा है, और इधर मेरा यहाँ पे ब्लू ब्लू वाली जो बार है वो क्रैंक आ रहा है। उन क्रैंक के नीचे मैंने बार को इस तरह से प्रोवाइड किया है, इस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, क्रैंक आपका यहाँ पे L/4 तक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इनको L/4 तक ही प्रोवाइड करूंगा। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरा L/4 तक ही आएगा, यहाँ पे भी L/4 तक ही आएगा। ठीक है, 3D में देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, आपका जो ब्लू कलर वाली, देखो इस तरफ आप देखोगे तो ब्लू कलर वाला जो आपको क्रैंक दिखाई दे रहा है उसको ग्रीन कलर वाली जो बार है वो सपोर्ट कर रही है, और उस साइड से देखोगे इसको तो यहाँ पे रेड कलर वाली जो क्रैंक बार है उसको ये ग्रीन कलर वाली जो है वो बार सपोर्ट कर रही है। ठीक है, कलर्स अलग अलग इसीलिए दिए जिससे आपको सारा जो है बार का जो टाइप है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो एक डायरेक्शन के अलोंग आ गया, दूसरी डायरेक्शन के अलोंग भी मैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करूंगा इस तरह से। ठीक है, आपका जो स्काई वाली जो बार्स हैं और पर्पल वाली जो बार्स हैं, इनमें भी मैं यहाँ पे क्रैंक प्रोवाइड करूँ, क्रैंक इंजन सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ पे भी मैंने टॉप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने टॉप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर दिया। 3D में देखने पे देखो यहाँ पे आपकी जो पर्पल वाली जो बार्स है, देखो यहाँ पे पर्पल वाली जो क्रैंक बार है इसके नीचे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की जो बार प्रोवाइड की है, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई, और यहाँ पे भी मैंने प्रोवाइड की है, ये आपकी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। जो स्काई के नीचे जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है ये आपकी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। ठीक है, तो 3 टाइप की बार्स बेसिकली मेरी कवर हो चुकी है। कौन कौन सी? फर्स्ट मेन बार, सेकंड मेन बार, देन उसके बाद आपका टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो कवर हो चुकी है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो है टॉप व्यू से मैं आपको दिखाता हूँ, टॉप व्यू से मैं इसको दिखाता हूँ डायग्राम को। ठीक है, टॉप व्यू से आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर नहीं होगी, मैं पर्सपेक्टिव व्यू से ही दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक बार जो है रेड आ रहा है, देन एक ब्लू है,
ठीक है, यानी कि एक क्रैंक अल्टरनेटिव क्रैंक्स मेरे चल रहे हैं। तो यहाँ पे दो रेड के अंदर देखो स्पेस जो है दो रेड बार्स के अंदर काफी ज्यादा है, सिमिलरली दो जो ब्लू बार्स है उनके अंदर भी डिफरेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इन क्रैंक क्रैंक में जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टॉप एक्स्ट्रा बार्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उनकी प्लेसिंग किस तरह से करेंगे, ये देखो यहाँ पे मेरी टॉप एक्स्ट्रा बार्स हो गई है, इनको मैं प्लेस करता हूँ। पॉइंट में मैं पहले प्लेस कर लेता हूँ, फिर आपको मैं 3D में दिखाता हूँ। इसको मैं इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ, तरह से मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पोजिशनिंग दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे आपका यहाँ पे देखो रेड वाली जो क्रैंक है उसके अंदर देखो जो स्पेस था, ठीक है, क्योंकि दो रेड वाला जो क्रैंक दो रेड वाली जो बार्स आपको दिखाई दे रही है उनके बीच में जो स्पेस था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो इसके बीच में अपने को एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की जरूरत थी, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे दो जो ब्लू है उनके बीच में भी गैप ज्यादा था, तो यहाँ पे भी मेरे को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे भी टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया है। सिमिलरली अदर डायरेक्शन में भी यहाँ पे पर्पल के बीच में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो टॉप एक्स्ट्रा है वो प्रोवाइड की है, और सिमिलरली अदर डायरेक्शन में यहाँ पे स्काई के बीच में जो है टॉप एक्स्ट्रा मैंने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो टोटल आपकी 4 टाइप की बार हो गई यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला जो आपकी होगी फर्स्ट मेन बार, देन आपकी सेकंड मेन बार, देन उसके बाद आपका जो है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आ गया चारों साइड के अंदर। उसके बाद जो आपकी टॉप एक्स्ट्रा की जो रिक्वायरमेंट है वो ओनली मेरे को मिडिल में ही पड़ेगी, क्योंकि कॉर्नर्स पे आपका जो है वैसे भी जो है आपका टॉप डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बार है वो भी चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे दोनों आपको यहाँ से आप देखो डायग्राम को इस तरह से समझ सकते हो कि आपका जो स्लैब का जो लोडिंग होगा, ठीक है, स्लैब का जो देखो मैंने एक डिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाया था थ्योरी के अंदर, आपको दिखाता हूँ। देखो स्लैब का जो डिफ्लेक्शन डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, स्लैब का डिफ्लेक्शन डायग्राम, यानी कि जो डिफ्लेक्शन जो बीच के अंदर होगा वो तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, कॉर्नर्स पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपको, एक सेकंड मैं आपको 3D खोलता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ, तो यहाँ पे देखो सारी बार्स नीचे की तरफ ही आपको विजिबल हो रही है। यहाँ पे जो अपने को पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा तो उसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे आपका जो है स्लैब का डिफ्लेक्शन कैसा होगा, इस तरह से ही होगा, नीचे की तरफ होगा स्लैब का डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मेरा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये जो फेल हो सकता है वो नीचे की डायरेक्शन में होने का चांस ज्यादा है, तो मेरा जो है यहाँ पे जो भी बार्स प्रोवाइड हुआ है वो नीचे की डायरेक्शन में प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा फेलियर का जो चांस है वो कहाँ पे होगा, वो आपके सपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा होगा। तो सपोर्ट्स पे आपका जो बार है वो देखो वो आपका काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोवाइड हो गया है, तो यहाँ सपोर्ट पे भी काफी वो सेफ हो गया है। ठीक है, डिफ्लेक्शन आपका जब ये होगा तो सपोर्ट्स पे जो फेल होने का जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है कॉर्नर्स पे जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है, और सपोर्ट्स पे जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है बेसिकली। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर दिखाया, यहाँ पे कॉर्नर्स पे बेंडिंग मोमेंट मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा, इसलिए आपका यहाँ पे जो है दोनों डायरेक्शन के अंदर आपकी जो है बार प्रोवाइड की गई है, ऊपर भी प्रोवाइड की गई नीचे भी प्रोवाइड की गई इस तरह से। ठीक है, क्रैंक तो है ही यहाँ पे, और यहाँ नीचे भी बार जो है प्रोवाइड की गई है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो 2A स्लैब को मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। बेसिकली इसके अंदर 4 टाइप्स की बार आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा फर्स्ट मेन बार, दूसरा सेकंड मेन बार, थर्ड जो आपका हो जाएगा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है इसके अंदर। ठीक है, और लास्ट के अंदर आपका जो है टॉप जो है एक्स्ट्रा बार जो मैंने प्रोवाइड की है। ठीक है, आपको अगर ये 3D वाला डायग्राम अगर चाहिए, ठीक है, इसको आपको अच्छे से विजुलाइज करके और पूरा अच्छे से देखना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और इन चारों बार्स का जो मेन बार्स है मेरी, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, टॉप एक्स्ट्रा है, इनका सबका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, आज वाली क्लास के अंदर जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2A स्लैब के अंदर जो आपकी बार्स है, ठीक है, उनकी पोजिशनिंग किस तरह से होती है। ठीक है, उनका जो है आपको कैसे डिसाइड करना होता है कि जो आपकी जो स्लैब है वो 1 वे है कि 2 वे है। ठीक है, और फर्स्टली जो बार प्रोवाइड करनी होती है वो कौन सी करनी होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप टेक्निकली समझ गए होंगे इस डायग्राम से। फर्स्ट जो मेरा बार होगा
वो लॉन्गर स्पान पे आएगा, बिकॉज आपका ज्यादा लोड जो है वो लॉन्गर स्पान पे ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो पहले जो पहला फर्स्ट मेन बार जो है वो अलोंग टू द शॉर्टर स्पान आएगा, मीन्स की लॉन्गर स्पान पे जाएगा। ठीक है, और देन सेकंड मेन बार जो है वो उसके ऊपर आएगा, देन उसके बाद आपका टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, देन आपका टॉप एक्स्ट्रा बार। ठीक है, तो इनकी सबकी कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैसेज कीजिए मुझे। थैंक यू।